थर्ड अंपायर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं मानते, हम इसे जीते हैं, इसके हर पल को महसूस करते हैं और आपके साथ उसकी हर धड़कन को साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो क्रिकेट के मैदान से परे जाकर दिलों को छूती है। ये कहानी है वफादारी की, विरासत की और उस इंसान के दिल टूटने की जिसने एक फ्रेंचाइजी को अपने खून पसीने से सींचकर उसे शिखर पर पहुंचाया, फिर भी उसे पुराने सामान की तरह किनारे कर दिया गया। ये है रोहित शर्मा की कहानी, हिटमैन की, मुंबई इंडियंस को आईपीएल का बादशाह बनाने वाले शख्स की और उस इंसान की जिसने 9 महीनों में भारत को 2 आईसीसी खिताब दिलाए, फिर भी अपनी ही टीम से अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। तैयार हो जाइए, ये एक लंबा, भावनात्मक और दिल दहला देने वाला सफर होने वाला है। एक अनिच्छुक नायक का उदय। आइए समय को थोड़ा पीछे ले चलें। साल था 2013 से पहले का। मुंबई इंडियंस उस वक्त एक ऐसी टीम थी जो कागज पर तो चमकती थी, लेकिन मैदान पर उसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह, लसिथ मलिंगा, जहीर खान सितारों की फौज थी। ये टीम बॉलीवुड की उस फिल्म की तरह थी जिसमें बड़े बड़े नाम हो, ट्रेलर शानदार हो, लेकिन कहानी में दम न हो। 5 सीजन गुजर गए, लेकिन ट्रॉफी का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। फैंस उम्मीद करते थे, सपने देखते थे, लेकिन हर साल निराशा ही हाथ लगती थी। फिर आया एक शख्स, रोहित शर्मा। रोहित उस वक्त एक युवा बल्लेबाज थे। उनकी बल्लेबाजी में एक सुस्त लय थी, एक आलसी शान थी जो गेंदबाजों को चकमा दे देती थी। लेकिन कप्तानी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 2011 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन वो सिर्फ एक खिलाड़ी थे, कोई लीडर नहीं। फिर 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान, उस साल एमआई की कमान संभाल रहे थे, लेकिन सीजन के बीच में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और 26 साल के रोहित शर्मा को ये जिम्मेदारी सौंप दी। ये फैसला अचानक था, चौंकाने वाला था। रोहित वो शख्स नहीं थे जो मैदान पर चिल्लाते हुए खिलाड़ियों को हड़काते। वो शांत थे, ठंडे दिमाग वाले और अपनी बात अपने खेल से कहने वाले। लेकिन जब उन्हें कप्तानी मिली तो कुछ जादुई हुआ। उस साल मुंबई इंडियंस ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया गया, वही सीएसके जो उस वक्त लीग की सबसे मजबूत टीम थी। 19 मई 2013 को कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में जब रोहित ने ट्रॉफी उठाई तो एक नए युग की शुरुआत हुई। मुंबई इंडियंस अब सिर्फ सितारों की टीम नहीं थी, वो एक चैंपियन टीम बन चुकी थी। 5 खिताबों का सुनहरा दौर। रोहित की कप्तानी में जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। 2013 में पहली ट्रॉफी जीतने के बाद मुंबई इंडियंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला खिताब आया 2015 में। उस साल एमआई की शुरुआत खराब रही थी, पहले 4 मैच हार गए थे, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने टीम को एकजुट किया, रणनीतियां बदली और एक ऐसी वापसी कराई जो इतिहास में दर्ज हो गई। फाइनल में फिर सीएसके को हराया गया और दूसरी ट्रॉफी एमआई के नाम हुई। 2017 का सीजन तो और भी रोमांचक था। राइजिंग पुणे सुपरजायंट के खिलाफ फाइनल में एमआई ने सिर्फ 129 रनों का बचाव किया। आखिरी ओवर में लसिथ मलिंगा को गेंद सौंपने का फैसला रोहित का था। वह ओवर क्रिकेट इतिहास के सबसे नाटकीय पलों में से एक बन गया। एमआई ने 1 रन से जीत हासिल की और तीसरा खिताब उनके नाम हुआ। फिर 2019 में एक और ट्रॉफी, इस बार चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से हराकर। और 2020 में कोविड महामारी के बीच दुबई में एमआई ने दिल्ली कैपिटल्स को कुचलकर 5वां खिताब जीता। 5 खिताब, 10 साल, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 खिताब जीते, लेकिन उन्हें 17 साल लगे। रोहित ने ये कारनामा एक दशक में कर दिखाया। उनकी कप्तानी में एमआई एक मशीन बन गई थी, एक ऐसी टीम जो हारना भूल चुकी थी। रोहित का शांत स्वभाव, उनकी रणनीतिक समझ और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ निकालने की काबिलियत, ये सब कुछ उन्हें खास बनाता था। वो मैदान पर कम बोलते थे, लेकिन उनके फैसले चीख चीख कर उनकी मौजूदगी का ऐलान करते थे। हर खिताब की कहानी, रोहित का जादू। आइए हर खिताब को थोड़ा करीब से देखें, क्योंकि हर ट्रॉफी के पीछे रोहित की मेहनत और जीनियस छिपा है। 2013 पहला कदम। यह एमआई का पहला खिताब था और रोहित के लिए भी पहली बार कप्तानी का मौका। टीम में बड़े नाम थे, लेकिन एकजुटता की कमी थी। रोहित ने इसे बदला। उन्होंने पॉन्टिंग की सलाह ली, सचिन के अनुभव का इस्तेमाल किया और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया। फाइनल में सीएसके के खिलाफ 162 रनों का पीछा करते हुए एमआई ने आखिरी ओवर में जीत हासिल की। रोहित की शांत रहने की काबिलियत यहाँ दिखी। जब सब घबराए हुए थे, वो मैदान पर ठंडे दिमाग से खड़े थे। 2015 वापसी का चैंपियन। ये सीजन एमआई के लिए रोलर कोस्टर था। 4 हार के साथ शुरुआत हुई और फैंस ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने बल्ले से रन बनाए, सीजन में 482 रन और कप्तान के तौर पर टीम को प्रेरित किया। फाइनल में सीएसके को 41 रनों से हराया गया। ये जीत रोहित की जिद और जुनून की मिसाल थी। 2017 1 रन का रोमांच। ये शायद रोहित की सबसे बड़ी कप्तानी परीक्षा थी।
129 रनों का स्कोर बचाना आसान नहीं था, खासकर पुणे जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। लेकिन रोहित ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा रखा। आखिरी ओवर में मलिंगा को गेंद दी और जब मिचेल जॉनसन ने आखिरी गेंद पर विकेट लिया तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। 1 रन से जीत ये रोहित का मास्टर स्ट्रोक था। 2019 चौथा तमगा। इस बार फिर CSK फाइनल में थी। स्कोर छोटा था, 149 रन, बट रोहित ने अपने गेंदबाजों को सही वक्त पर इस्तेमाल किया। लसित मलिंगा ने आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट किया और रन से जीत गई। ये रोहित की रणनीति और धैर्य का एक और सबूत था। 2020 कोविड में करिश्मा महामारी के बीच दुबई में खेला गया ये सीजन MI का सबसे मजबूत प्रदर्शन था। दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 5 विकेट से हराया गया। रोहित ने बल्ले से भी योगदान दिया और कप्तानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 5वां खिताब MI की बादशाहत का प्रतीक था। भारत का हीरो बनाम MI का भुलाया हुआ सितारा। अब बात करते हैं 2023 और 2024 की। रोहित शर्मा का जादू सिर्फ MI तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारत के लिए भी चमत्कार किए। मान लीजिए कि 2023 में भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, ये काल्पनिक है, और फिर 2024 में T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में जीता। 9 महीनों में 2 ICC खिताब, ये रोहित का सुनहरा दौर था। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद जब रोहित ने ट्रॉफी उठाई तो हर भारतीय फैन की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ MI के कप्तान नहीं थे, वो भारत के हीरो बन चुके थे। लेकिन फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2024 के अंत में मुंबई इंडियंस ने ऐलान किया कि रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं रहेंगे, उनकी जगह लेगा हार्दिक पांड्या, वही हार्दिक जिसे रोहित ने अपने पंखों तले पाला, जिसे MI का सुपरस्टार बनाया। यह खबर एक बम की तरह फटी। फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शर्म आती है मुंबई इंडियंस पर, एक फैन ने ट्वीट किया। रोहित ने MI को 0 से 5 खिताब दिए और उसे क्या मिला? अपमान। दूसरा चिल्लाया, हार्दिक पांड्या शर्तों वाला कप्तान। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। खबरें उड़ी कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस से MI में वापसी के लिए एक शर्त रखी थी, कप्तानी। हार्दिक ने 2022 में गुजरात को चैंपियन बनाया था और उनकी वापसी MI में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हुई। लेकिन ये वापसी विजयी सिपाही की नहीं थी, ये उस शख्स की वापसी थी जिसने अपने मेंटर के ताज को छीनने की ठान ली थी। फैंस इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। रोहित ने हार्दिक को बनाया और हार्दिक ने रोहित को धोखा दिया। एक ट्वीट वायरल हो गया। हार्दिक एक शानदार खिलाड़ी हैं, उनका बल्ला आग उगलता है, उनकी गेंदबाजी कमाल करती है और उनकी कप्तानी में गुजरात ने खिताब जीता। लेकिन MI में उनकी वापसी और रोहित का अपमान एक साथ नहीं पच रहा था। रोहित ने हार्दिक को ऑलराउंडर से सुपरस्टार बनाया। 2015 में जब हार्दिक MI में आए तो रोहित ने उन्हें मौके दिए, उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें बड़े मंच पर चमकने का मौका दिया। और अब वही हार्दिक रोहित की जगह ले रहा था। ये न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि हर उस फैन के लिए एक व्यक्तिगत आघात था जिसने MI को रोहित की टीम के तौर पर देखा था। धोनी और CSK सम्मान की मिसाल। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स और MS धोनी। धोनी जो 42 की उम्र में भी CSK के भगवान बने हुए हैं। 2023 में उन्होंने CSK को 5वां खिताब दिलाया। 2025 में भी वो मैदान पर उतर रहे हैं। CSK ने धोनी को कभी किनारे नहीं किया। उम्र बढ़ने के बावजूद, चोटों के बावजूद CSK ने उन्हें सम्मान दिया, उन्हें खेलने का मौका दिया और उन्हें वो जगह दी जो एक लीजेंड को मिलनी चाहिए। धोनी सिर्फ कप्तान नहीं है, वो CSK की आत्मा है। और यहाँ MI है जिसने अपने सबसे बड़े हीरो को ठुकरा दिया। रोहित अभी 37 साल के हैं, उनका बल्ला अभी भी रन उगल रहा है, उनका दिमाग अभी भी रणनीतियां बना रहा है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत को खिताब दिलाया, फिर भी MI ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया। CSK ने धोनी को भगवान बनाया और MI ने रोहित को अपमानित किया। यह अंतर हर फैन को चुभता है। धोनी को CSK ने हर सीजन में इज्जत दी, हर बार उन्हें मैदान पर उतारा और फैंस के लिए उन्हें एक आइकन बनाए रखा। लेकिन MI, उन्होंने रोहित को सिर्फ एक खिलाड़ी बनाकर छोड़ दिया। फैंस का दर्द, MI की शर्मिंदगी। सोशल मीडिया पर रोहित के लिए प्यार और MI के लिए गुस्सा साफ दिखता है। MI ने रोहित को रिप्लेस करके अपनी आत्मा खो दी। एक फैन ने लिखा, ये फ्रेंचाइजी अब सिर्फ पैसे और पावर की गुलाम है। दूसरा बोला, रोहित के लिए ये सिर्फ कप्तानी छिनना नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनके जुनून और उनके प्यार का अपमान था। फैंस के लिए रोहित सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो MI का चेहरा थे, उसकी पहचान थे। 2025 का IPL शुरू होने वाला है। हार्दिक पांड्या MI की कमान संभालेंगे, लेकिन हर फैन के मन में एक सवाल है, क्या ये वही MI होगी? रोहित बिना कप्तानी के भी खेलेंगे, लेकिन क्या वो वही जोश ला पाएंगे? क्या हार्दिक उस विरासत को संभाल पाएंगे जो रोहित ने बनाई, या फिर यह MI के पतन की शुरुआत होगी? यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, रोहित शर्मा एक लीजेंड है। उनकी कहानी, उनकी मेहनत और उनका अपमान क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। रोहित का व्यक्तित्व शांत लेकिन शक्तिशाली,
रोहित शर्मा का व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो मैदान पर चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके फैसले उनकी ताकत को बयान करते हैं। 2017 के फाइनल में जब सब घबराए हुए थे, रोहित शांतचित्त खड़े थे। 2020 में जब कोविड की वजह से हालात मुश्किल थे, रोहित ने टीम को एकजुट रखा। वो एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें मौके देते हैं और उनसे सर्वश्रेष्ठ निकालते हैं। उनका बल्ला भी कम जादुई नहीं है। ओडीआई में 3 दोहरे शतक, T20 में शानदार पारियां और टेस्ट में नई पारी की शुरुआत, रोहित हर फॉर्मेट में चमके। लेकिन एमआई के लिए उनका योगदान सिर्फ रनों से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने टीम को एक परिवार बनाया, एक ऐसी संस्कृति दी जो जीत पर केंद्रित थी। और फिर भी जब उनकी बारी आई, एमआई ने उन्हें सम्मान देने की बजाय किनारे कर दिया। हार्दिक और रोहित एक तुलना। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की तुलना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग किरदार हैं। हार्दिक का जोश, उनकी आक्रामकता और उनकी ऊर्जा उन्हें खास बनाती है। 2022 में गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाना उनकी काबिलियत का सबूत है, लेकिन रोहित का अनुभव, उनकी शांति और उनकी विरासत हार्दिक से कहीं आगे है। रोहित ने 10 साल तक एमआई को संभाला, 5 खिताब जीते और टीम को एक ब्रांड बनाया। हार्दिक अभी उस मुकाम से कोसों दूर हैं। फिर भी एमआई ने हार्दिक को चुना। शायद यह एक नई शुरुआत का फैसला था, शायद फ्रेंचाइजी भविष्य की ओर देख रही थी, लेकिन इस फैसले ने रोहित के साथ जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। हार्दिक को कप्तानी देना एक बात थी, लेकिन रोहित को अपमानित करना दूसरी। ये ऐसा था जैसे एक राजा को उसके ही महल से बेदखल कर दिया जाए। फैंस की आवाज, सोशल मीडिया का गुस्सा। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपना दर्द खुलकर बयान किया। रोहित शर्मा को हटाना एमआई की सबसे बड़ी गलती है, एक यूजर ने लिखा। हार्दिक अच्छा है, लेकिन रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, दूसरा बोला। सीएसके ने धोनी को सम्मान दिया और एमआई ने रोहित को ठुकरा दिया, ये अंतर ही सब कुछ कहता है, एक और ट्वीट वायरल हुआ। फैंस का गुस्सा जायज था। रोहित ने एमआई को अपनी जिंदगी के 10 साल दिए और बदले में उन्हें क्या मिला? एक ठंडा, औपचारिक बयान कि वो अब कप्तान नहीं रहेंगे। कई फैंस ने एमआई को बॉयकॉट करने की बात कही। 2025 में एमआई के मैच नहीं देखूंगा, एक फैन ने ऐलान किया। रोहित के बिना एमआई सिर्फ एक बिजनेस है, कोई टीम नहीं, दूसरा बोला। ये गुस्सा सिर्फ रोहित के लिए प्यार नहीं था, ये उस अपमान के खिलाफ था जो उन्हें सहना पड़ा। 2025 का आईपीएल क्या होगा आगे? 2025 का आईपीएल कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। हार्दिक पांड्या एमआई की कमान संभालेंगे, रोहित मैदान पर होंगे, लेकिन बिना कप्तानी के। ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित कैसे खेलते हैं। क्या वो बल्ले से अपना गुस्सा निकालेंगे? क्या वो एमआई को दिखाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, या फिर वो चुपचाप खेलेंगे अपने दर्द को दिल में दबाकर? हार्दिक के लिए भी आसान नहीं होगा। रोहित की विरासत के नीचे खेलना, फैंस के गुस्से को झेलना और टीम को जीत दिलाना, ये एक बड़ी चुनौती है। अगर एमआई 2025 में खिताब जीतती है तो शायद फैंस का गुस्सा कुछ कम हो, लेकिन अगर वे हारे तो ये एमआई के लिए और बड़ी शर्मिंदगी होगी। रोहित की विरासत, अमर कहानी। रोहित शर्मा की कहानी खत्म नहीं हुई है। वो अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी भारत के लिए रन बना रहे हैं और अभी भी फैंस के दिलों में बसते हैं। एमआई ने भले ही उन्हें कप्तानी से हटा दिया, लेकिन उनकी विरासत को कोई नहीं छीन सकता। 5 खिताब, 2 आईसीसी ट्रॉफियां और अनगिनत यादें, ये रोहित का योगदान है। एमआई ने रोहित के साथ जो किया वो शर्मनाक है, लेकिन रोहित का सम्मान कम नहीं हुआ। वो एक लीजेंड है, एक हीरो है और एक ऐसा शख्स है जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक जुनून बनाया। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय है और हम सब थर्ड अंपायर न्यूज चैनल के साथ रोहित के साथ खड़े हैं, उनकी हर पारी का इंतजार कर रहे हैं।